दोस्तों, इंटर करने के बाद में एक लड़का ग्रेजुएशन करने के लिए दिल्ली जाता है और वहाँ पर आगे की पढ़ाई करने लगता है। लेकिन वहाँ पर उसको एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो जाता है और दोनों को इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है कि जो लड़की है उसके भाई को उस बात की भनक पड़ जाती है कि जो मेरी बहन है एक मुस्लिम लड़के से प्यार करती है, जो फिर उसका भाई अपनी बहन के साथ में करता है। शायद ऐसा कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि उसने अपने बहन को समझाने की कोशिश भी नहीं की, डायरेक्ट ही उसके साथ में क्या किया। नमस्कार दोस्तों, कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे, क्योंकि दोस्तों मेरे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और ना ही लाइक। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसा ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली की। जो ये लड़की है, ये लड़की एक हाई क्वालिटी की ये लड़की है, मतलब अच्छे खासे घरों की। और जो यह लड़का है, इस लड़के का नाम मनीष है। मनीष के जो पिताजी है उसकी थोड़ी मतलब ज़मीन भी है 10 बीघा, उसमें खेती बाड़ी करते हैं और मनीष को पढ़ा लिखा रहे हैं। मनीष का सिर्फ पढ़ाई पर फोकस है कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊँ। मनीष बहुत ज़्यादा होशियार होता है। उसको आगे की इंटर तक तो अपने पास में रहकर पढ़ाते हैं, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए उसको दिल्ली भेज देते हैं और वहाँ पर वो आगे की पढ़ाई जारी रखता है, क्योंकि मनीष जो है बहुत ज़्यादा होशियार है। और जो ये लड़की है, इस लड़की का नाम अशरफ बानो है। ये भी पढ़ने लिखने में मतलब ठीक ठाक है। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही सीट पर बैठते हैं, आगे की सीट पर। मतलब दोनों की पहले तो फ्रेंडशिप होती है और फ्रेंडशिप होने के बाद में मतलब धीरे धीरे क्या होता है, एक दूसरे का फ़ोन नंबर लेते हैं। अगर किसी भी चीज़ में मतलब किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है या फिर कोई भी पढ़ाई का कोई काम पड़ता है तो दोनों हैं फ़ोन पर बात कर कर पूछ लेते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहता है, क्योंकि जो अशरफ बानो है, जो उसके कभी कभी उसको स्कूल में छोड़ने के लिए उसके पापा भी छोड़ जाते हैं और कभी कभी उसके भाई भी छोड़ जाते हैं। और जो उसका पहनावा है उससे पता चलता है कि एक मुस्लिम लड़की है, लेकिन ये पता होते हुए कि ये मुस्लिम है और मनीष को पता होते कि मैं एक हिंदू हूँ, फिर भी दोनों आपस में जो है प्यार हो जाता है। दोनों बातें करने लगते हैं, लेकिन एक दूसरे से नहीं कहते कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर लड़की या फिर लड़का कोई भी एक दूसरे से नहीं कहता। लेकिन जो इस दिन दोनों डिसाइड करते हैं, मनीष डिसाइड करता है कि मैं आज जो है अशरफ बानो को बोल दूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और अशरफ बानो भी उधर सोचते हैं कि मैं भी आज मनीष को बोल दूंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मतलब दोनों को एक दूसरे को नहीं पता होता कि दोनों आज ही के दिन प्रपोज करने वाले होते हैं। जैसे ही दोनों आते हैं कॉलेज में, एकदम से दोनों बोलते हैं कि मुझे आपसे कुछ कहना है। उधर वो भी कहता है कि मुझे आपसे कुछ कहना है। तो मतलब दोनों की आवाज़ एक साथ निकलती है, दोनों एक साथ बोलते हैं तो दोनों मुस्कुरा जाते हैं। तो फिर कहती है अशरफ बानो, पहले आप ही बोल दीजिए। उधर मनीष कहता है नहीं आप बोल दीजिए। थोड़ी ही देर बाद में इसकी फ्रेंड आती है, अरे क्या बात हो रही है, पहले आप या फिर पहले मैं ही बोल दूँ। उधर तीनों हंसने लगते हैं। उधर कहते हैं चलो कोई बात नहीं। फिर उनकी बात है दोनों की, मतलब वहीं पर उनकी क्लास टीचर आ जाता है, बात चलने लगती है, क्लास चलने लगती है। फिर उनकी छुट्टी होती है तो मतलब पार्क में जाकर बैठते हैं। फिर जो मनीष है अशरफ बानो से कहते कि आप कुछ कहना चाहते थे। उधर अशरफ बानो भी कहते कि आप भी तो कुछ कहना चाहते थे। कहते कि मतलब देखो दोनों को एक ना एक को तो पहले बोलना पड़ेगा, पहले आप ही बोल दीजिए। मनीष कहता है। जो अशरफ बानो थी वो मनीष को कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकती, क्योंकि हमारी कास्ट भी एक नहीं है। हमारे माता पिता मतलब शादी तो नहीं करेंगे, लेकिन पहले हम पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगे, उसके बाद ही हम शादी करेंगे। उधर उसका चचेरा भाई जो था वहीं उसी कॉलेज में पढ़ता था, यह बात उसको पता चल जाती है। और जो
पास ही में एक लड़का बैठा हुआ था, वो उसके चचेरे भाई को जाकर बता देता। उधर अशरफ बानो को उसका चचेरा भाई वहीं पर 2-3 छप्पड़ मारता है, लेकिन उधर मनीष को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि इसके इतना मारूं कि इसकी नानी याद आ जाए, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता। अपने गुस्से को दबा लेता है कि कहीं बात आगे ना बढ़ जाए। अशरफ बानो को वो घर लेकर चला जाता है और उसके घर पर जो है सारी बात बता देता है। उधर उसका भाई, अशरफ बानो का भाई, उधर उसके पिताजी उसके साथ में इतना बुरा व्यवहार करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। उधर मनीष जो है मतलब अपनी बात उसने बोली भी नहीं थी, और इस तरह ही अधूरी बात में जो उसके चाचा का लड़का बीच में आ गया था। उधर वो इंतज़ार करता है कि आज कॉलेज आएगी, आज कॉलेज आएगी, लेकिन वो कॉलेज नहीं आती। उसे 1 हफ्ता हो चुका होता है। उसकी फ्रेंड से उसकी फ्रेंड थी उनसे पूछने की कोशिश करता है। उसकी जो फ्रेंड होती है वो भी कहती कि देखो, हमें भी नहीं पता चला है कि आखिर अशरफ बानो कहाँ गई है, फिर उन लोगों ने कहाँ पर उसको भेजा है। इस तरह से जो है मनीष अपने आगे की पढ़ाई शुरू रखता है, लेकिन उसके दिल और दिमाग से अशरफ बानो नहीं उतरती है। उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी होती है मनीष की। वो एक गवर्नमेंट टीचर के लिए अप्लाई करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा होशियार था, नंबर भी उसके बहुत अच्छे आए हुए थे, इसलिए बहुत जल्द उसका नंबर आ जाता है और एक सरकारी गवर्नमेंट टीचर बन जाता है। वो उधर बच्चों को पढ़ाने लगता है। उधर उसके पिताजी अब उसकी शादी के लिए अपने बेटे से कहने लगते हैं, लेकिन जो मनीष है वो कहता है कि पिताजी अभी मुझे शादी नहीं करनी है, नहीं मेरा शादी का मन है। क्योंकि वो सोचता था कि जो अशरफ बानो है वो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती थी, उसका उसे नहीं पता चला था, बस उसके दिल और दिमाग में वही थी। इसलिए उसने अपने पिताजी से कहा था कि मैं करीबन 2-3 साल तक अभी शादी नहीं करूँगा, नहीं मेरी कोई शादी की इच्छा है। उसके पिताजी भी ये बात मान जाते हैं। उधर उसका डेली का आना जाना हो जाता है, बच्चों को पढ़ाना, फिर ट्यूशन पढ़ाना, फिर अपने घर पर जाना, इस तरह उसकी ज़िंदगी कटने लगती है। लेकिन एक दिन क्या होता है, उसे रास्ते में रात का समय हुआ था, क्योंकि वो रात तक देर रात तक ट्यूशन पढ़ाया करता था। उसकी गाड़ी मतलब जैसे वो चला रहा था, उसे सामने से टॉर्च लगती है, एक लड़की खड़ी दिखाई देती है, तो वो गाड़ी से पहले उतरता नहीं, उन्हें कहता है कि प्लीज़ साइड हो जाइए, लेकिन जब उसे कोई आवाज़ नहीं आती, फिर वो गाड़ी से उतरता है। वो कहता है कि उतर कर उसके पास में जाता तो क्या देखता है कि ये तो अशरफ बानो है। उसे देखता रह जाता है। और फिर जो अशरफ बानो है वो कुछ नहीं बोलती, वो पीछे की ओर मुड़ने लगती है। उधर जो मनीष है वो भी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन गाड़ी तक पहुंचता है, फिर मुड़कर देखता है तो अशरफ बानो भी देखती है। तो दोनों मिलकर जो है आपस में गोली भर लेते हो, मतलब रोने लगते हो। और फिर जो है मनीष है वो पूछता कि तुम कहाँ चली गई थी, तुमने कभी कोई कांटेक्ट भी, या फिर मेरा फ़ोन नंबर था क्या तुम्हारा, मेरा फ़ोन नंबर भी तुम्हारे याद नहीं था, तुमने कभी फ़ोन करने की कोशिश भी नहीं की, अब तुम मुझे दोबारा छोड़कर कभी मत जाना। इधर अशरफ बानो कहती है कि अब हम किसी के जुदा करने से भी जुदा नहीं हो सकते, अब मुझे तुमसे छीनकर कोई नहीं ले जा सकता, अब मैं तुम्हारे पास में हमेशा हमेशा के लिए आ चुकी हूँ। इधर मनीष बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर उन्हें करीबन 1-1.5 घंटा हुआ था बात करते हुए, और फिर अशरफ बानो कहती है कि मैं चलती हूँ, मेरे घर के जो है इंतज़ार कर रहे होंगे, अगर उन्हें पता चल गया फिर मतलब कुछ ऐसा बवाल ना हो जाए, इसलिए। फिर मनीष कहता है तुम तो कह रही थी कि मैं कभी अब तुमसे दूर नहीं होंगी। वो कहता हाँ, फिर कल फिर मिलेंगे हम रात को इसी वक्त 9 बजे। उस मनीष अपने चला जाता है अपने घर पर, अशरफ बानो अपने वहाँ चली जाती है। फिर क्या होता है, उनका डेली का ऐसा होने लगता है, वे डेली मिलने लगते हैं। उन्हें करीबन 1 महीना हो जाता है इस तरह मिलते मिलते। और जब मनीष अपने घर पर पहुंच जाता था, सोचता था कि मतलब हम दोनों जो है मतलब इतने दिनों बाद मिले हैं, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। लेकिन जैसे ही अशरफ बानो के पास पहुंचता था, उसे मतलब कुछ दिमाग में ऐसी बात नहीं रहती थी, बस बातों में खो जाते थे, और समय का कैसे साथ में दोनों 2 घंटे बिता लेते थे उन्हें पता ही नहीं चलता था। फिर क्या होता है, जो एक दिन जो मनीष था
कॉलेज में दोनों साथ पढ़ते थे। एक लड़की उसके साथ में जो दिल्ली पढ़ती थी वो आती है और सलीम मनीष को कहती है कि मनीष अब कैसी ज़िंदगी कर रहे हो यार, क्या तुम शादी नहीं कर रहे हो, अब तो शादी कर लेनी चाहिए, शादी के लायक हो चुकी, या फिर तुम। वो कहता है कि नहीं, मैं शादी कैसे कर सकता हूँ, मैं तो शादी सिर्फ अशरफ बानो से करूँगा और उससे ही प्यार करता हूँ। इधर जब ये बात उसकी मतलब जो अशरफ बानो की फ्रेंड थी ये सब वो सुनती है तो एकदम चौंक जाती है। वो कहती है कि देखो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम उससे शादी कर सको। वो कहता है क्यों नहीं हो सकता ऐसा। वो कहती क्योंकि वो तो इस दुनिया से जा चुकी है। जब उसके चचेरा भाई जो है उसे पता लगा था, उसने घर पर जाकर बताया था, उसके पिताजी ने उसके भाई ने उसको मार दिया था, यही सुनने में आया था। क्योंकि अब फिर वो दोबारा दिखाई भी नहीं दी है, फिर ऐसे कैसे हो सकता है। इधर जो मनीष है वो चौंक जाता है, उसे मतलब डर सा लगता है, कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तो उससे रोज़ मिलता हूँ, मुझे 1 महीना हो चुका है मिलते मिलते, हम रोज़ बातें करते हैं करीबन 2 घंटे। वो कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो चलो मैं कल तुम्हें मिलाता हूँ उससे, क्योंकि हम शाम के समय ही मिलते हैं। वो उसको लेकर जाता है और वहीं पर जहाँ पर भी एक पेड़ था उस पेड़ के नीचे, और कहता है कि मतलब काफ़ी इंतज़ार करता है, फिर देखता है कि सामने से जो अशरफ बानो आ रही है और कहता है कि उसकी फ्रेंड को देखो ये रही तुम्हारी फ्रेंड, तुम क्या बात कर रही थी, हम तो डेली मिलते, हम दोनों शादी करेंगे। इधर जो उसकी फ्रेंड होती है कि यहाँ पर कौन है, मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है। इधर जो मनीष है वो डर जाता है, जो अशरफ बानो कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो भी मर चुकी थी। फिर इधर उन्हें दोनों को वहाँ पर डर लगने लगता है। जो मनीष है उसे अपने घर पर लेकर आ जाता है उसकी फ्रेंड को, और उसकी फ्रेंड उसको सारी बात बताती है सच सच कि उन्होंने उसको उसी दिन मार कर दाब दिया था, पर पता नहीं कहाँ दाबा था, शायद उसकी आत्मा है जो कि तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करती थी, भटकते भटकते हुए तुम्हारे गांव आ गई और तुम्हारे पास आ गई। जब इस तरह से दोनों बात मतलब मनीष सुनता है तो उसे भी बहुत चोट पड़ता है। पहले तो मतलब उसे डर लगता है और रोने लगता है, उसे अफसोस होने लगता है। उधर सलीम को मनीष जो है, मनीष फिर याद करता है जो अशरफ बानो है। डरते डराते उसी वक्त अगले दिन रात को पहुंचता है 9 बजे, और उसी पेड़ के नीचे फिर उधर से अशरफ बानो आती है। अशरफ बानो को कहता है क्या तुम सच में मर चुकी हो, उसे नहीं दिख रही थी, क्या ये बात सच है। अशरफ बानो कहती है कि हाँ ये सब सच है, लेकिन मुझे उधर मनीष कहता है मैं डरते मतलब यहाँ पर आया हूँ, लेकिन प्लीज़ तुम मुझे सिर्फ दिन में दिखा करना, मैं तुमसे दिन में कुछ बात करना चाहता हूँ, मैं रात को कोई बात नहीं करना चाहता, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब डर लग रहा है अब इस वक्त यहाँ पर। अशरफ बानो कहती है कि कोई बात नहीं, आप चले जाइए। वो वहाँ से चला जाता है और अपने घर पर आ जाता है। अगले दिन सुबह फिर वो दोपहर के टाइम जाता है उसी पेड़ के नीचे और अशरफ बानो को बुलाने लगता है। अशरफ बानो जो पेड़ की छाया थी वहाँ पर थोड़ा अंधेरा सा था तो उधर उसको दिखाई देती है, और फिर अस कहती है कि देखो मुझे जिस दिन उन्हें पता चला था, मेरा चचेरा भाई मुझको लेकर गया था, उन लोगों ने मुझे जो है मेरे खाने में जहर मिला दिया था रात के समय, और मैं मर चुकी थी। उन्होंने मुझे अपने घर के पीछे वहाँ पर अब झाड़ी सी उग गई है, वहीं पर उन लोगों ने मुझे तभी दफना दिया था, मतलब मार दिया था। तब से मैं ऐसे ही भटक रही हूँ। इधर मनीष है वो रोने लगता है, वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा मतलब तुम्हें तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसका बदला उन्हें ज़रूर मिलेगा। जो उन लोगों ने तुम्हारे साथ में किया है उसकी सज़ा तो उन लोगों को ज़रूर काटनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने बहुत गलत किया है। हद से ज़्यादा तुम्हारी शादी कहीं और कर देते या फिर तुम्हें समझाने की कोशिश करते, फिर उन्होंने एकदम से ही मतलब तुम्हारे साथ में ऐसा क्यों किया। उधर मनीष पुलिस वालों को लेकर जाता है उनके घर पर और उन्हें बताता है जो उसने बताया था। अशरफ बानो ने घर के पीछे उनकी जो झाड़ी थी उन्होंने बताया था कि झाड़ से उग चुके हैं, वहाँ पर मेरी लाश जो है दबी हुई है। पुलिस वाले खोदते हैं तो उसका कंकाल निकल चुका था, क्योंकि पूरे 2 साल बाद वहाँ पर खोदा गया था, उसके कंकाल निकलते हैं। पुलिस वाले उसके
पापा को और उसके भाई को अरेस्ट करती है और पुलिस थाने लेकर चलती है। उन पर अब भी जो है केस चला है। इधर जब भी मनीष अशरफ बानो को याद करता है तो मतलब अशरफ बानो जो है आ जाती है और उससे कहता है कि सिर्फ तुम मुझसे दिन में मिलने आया करो, क्योंकि रात के समय मुझे डर लगता है। जब भी उसे याद करता है तो वो उससे मिलने आ जाती है। उनका सिलसिला अब भी यही चल रहा है। उधर मनीष के जो माता पिता अपने बेटे से कहते कि शादी के लिए, लेकिन वो शादी से मना करता है कि पापा मुझे कभी शादी नहीं करनी है, क्योंकि अशरफ बानो से वो इतना ज़्यादा प्यार करता था और फिर वो इससे मिलने के लिए भी आ जाया करती थी। दिन में दोनों अच्छी तरह से बात कर लिया करते थे बस। और दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये कहानी कैसी लगी आपको, या फिर अशरफ बानो के माता पिता ने क्या उसके साथ में अच्छा किया या फिर गलत किया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।